हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक विच इज टाइप कन्वर्जन। बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी कि वेरिएबल का जो टाइप है वो रन टाइम पे चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है लेट x इज इक्वल टू 45। आप चाहो तो रन टाइम पे या बाद में इसी सेम x वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, समथिंग लाइक x इज इक्वल टू श्रुति। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि x के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट आपको ये फ्रीडम देता है और आपको ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। वो जावास्क्रिप्ट खुद डिसाइड कर लेता है बेस्ड ऑन द वैल्यू कि ये नंबर टाइप की वैल्यू है या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। नाउ बिकॉज इट इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज या लूजली टाइप लैंग्वेज, बहुत बार एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। उसी कन्वर्जन को हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, यानी किसी नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर देना, स्ट्रिंग को बुलियन में चेंज कर देना या बुलियन को नंबर में चेंज कर देने को हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। बेसिकली एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो टाइप कन्वर्जन मीन्स चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू। किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर देने को हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ये टाइप कन्वर्जन जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है जो जावास्क्रिप्ट करता है, इट इज कॉल्ड टाइप कोएर्शन या फिर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यानी वो जावास्क्रिप्ट खुद कर लेता है जब जरूरत होती है। और एक कन्वर्जन होता है जो आप जबरदस्ती करते हो, उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग या फिर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यानी कि आप मैनुअली कन्वर्जन कर रहे हो, उसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोला जाता है। तो पहले हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स एंड उसके बाद हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पे जाएंगे, क्योंकि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे न्यू लर्नर्स को कंफ्यूज करता है। तो इस वीडियो में हम A to Z विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सारे सिनेरियोस को कवर करेंगे, बट विल स्टार्ट विद एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग फर्स्ट। तो चलते हैं अपने VS कोड के अंदर एंड वहीं पे सीखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को विद एग्जांपल्स। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को मैनुअली इंटेंशनली कन्वर्ट कर रहे हो एक दूसरे डेटा टाइप में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वैल्यू है x में 1 2 3 एंड मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, विच आई हैव टू डू फोर्सफुली। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो फंक्शन ऑब्जेक्ट्स का जो प्री डिफाइंड होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लाइक स्ट्रिंग। अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप स्ट्रिंग का यूज करोगे एंड इसके अंदर आप अपने वेरिएबल को पास कर दोगे एंड ये आपके डेटा को कन्वर्ट कर देगा इन योर डिजायर्ड डेटा टाइप। ठीक है, तो हम दोनों x इज इक्वल टू 1 2 3 का भी टाइप चेक करेंगे एंड देन कन्वर्ट करने के बाद भी उसका टाइप चेक करेंगे। टाइप चेक करने के लिए आप टाइप ऑफ का यूज करते हो, तो आई विल डू console.log टाइप ऑफ x। ठीक है, x का टाइप चेक करेंगे एंड कन्वर्जन के बाद फिर से हम x का टाइप चेक करेंगे, स्ट्रिंग x। ठीक है, स्ट्रिंग x तो ऑलरेडी हो चुका है बट हमने स्टोर नहीं किया है इसको कहीं पे, तो लेट्स रिमूव इट। यही काम यहाँ भी हो रहा है। ओके, हम कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसके टाइप को चेक कर रहे हैं। लेट्स सेव इट एंड रन एंड चेक। ठीक है, तो पहली लाइन से यानी यहाँ पे जब कन्वर्जन नहीं हुआ था तो बिफोर कन्वर्जन x का टाइप था नंबर एंड आफ्टर कन्वर्जन हो गया स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया है, यानी कि हमने फोर्सफुली x की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। सिमिलरली अगर आप चाहो तो बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हो एंड उसके लिए आपको करना होगा बुलियन x और आप इसका भी टाइप चेक कर सकते हो। इस बार हम क्या करते हैं, इसको ना स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर सो दैट वी कैन चेक इट्स डेटा टाइप ऑफ हम चेक करेंगे बूल का। लेट्स सेव इट एंड रन एंड चेक। ठीक है, पहले ये नंबर था, फिर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद हमने वापस इसको बुलियन में कन्वर्ट किया तो ये बुलियन में कन्वर्ट हो गया। इफ़ यू वांट टू सी द वैल्यू तो आप इस x की वैल्यू भी अब देख सकते हो जो कि कन्वर्ट हो चुकी है बुलियन में एंड स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल एंड इट इज ट्रू, क्योंकि पहले ये नंबर था फिर इसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया एंड कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है वो ट्रू दी वैल्यू होती है, इसलिए जब बुलियन में कन्वर्ट हुआ तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप सबको पता होना चाहिए। अगर आप स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्जन करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्ट्रिंग ले ली है y इज इक्वल टू 45। ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग है। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो नंबर में तो ये बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। नंबर सेम वही फंक्शन ऑब्जेक्ट नंबर और हम वहाँ पे y को पास कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी नंबर में। इसका हम टाइप भी चेक कर सकते हैं, तो इसको कट करते हैं एंड लेट्स राइट इट log
टाइप ऑफ को यूज़ करके हम किसी भी वेरिएबल का या वैल्यू का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं कि वो किस टाइप का डेटा है। तो मैंने उसके टाइप ऑफ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या मिलता है। ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है, नंबर। तो y पहले तो एक स्ट्रिंग था क्योंकि हमने कोट्स के अंदर दिया था, डबल कोट्स के अंदर, बट हमने जब कन्वर्ट किया तो ये कन्वर्ट हो गया नंबर के अंदर। बट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि हमने जावास्क्रिप्ट में यही सीखा है कि जावास्क्रिप्ट में सारे नंबर्स को एक ही डेटा टाइप में डिनोट किया जाता है विच इज नंबर। बट अगर आप चाहो तो आप इस स्ट्रिंग को पार्स कर सकते हो इन इंटीजर और फ्लोट। कैसे, बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई स्ट्रिंग है विच इज 45 ABC या फिर 45.9 ABC एंड अब आप इसको कन्वर्ट करते हो नंबर में। ठीक है, देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। तो व्हाट वी विल डू, हम इसका टाइप भी चेक करेंगे एंड इसके साथ साथ इसकी वैल्यू भी चेक करेंगे। तो लेट्स कन्वर्ट इट पहले नंबर, और इसके अंदर y को पास कर देते हैं, स्मॉल y, और इसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर num_y। ठीक है, और यहाँ पे हम num_y का टाइप चेक करेंगे एंड साथ में हम इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करेंगे। लेट्स रन एंड चेक कि अभी क्या मिलता है। पहले का ये 3 तो पहले के आ रहे हैं और ये ट्रू आ रहा है आपका यहाँ से बुलियन से। ये नंबर आपका आ रहा है कहाँ से, इस लाइन से, विच इज टाइप ऑफ नंबर, जो है एक नंबर है। बट जो नंबर था इट इज लॉस्ट समवेयर, क्योंकि हमने क्या किया ना, इसको जबरदस्ती नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, बट दिस इज नॉट एक्चुअली अ नंबर। ये कोई लॉजिकल नंबर तो है नहीं। 45.9 ABC इज लॉजिकली नॉट अ नंबर। तो हमने नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो वी समवेयर लॉस्ट द नंबर पूरा, और वो एक अलग ही टाइप हो गया विच इज NaN, नॉट अ नंबर। बट इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को पार्स कर सकते हैं इनटू फ्लोट या फिर इंट यूजिंग द फंक्शन पार्स इंट। ठीक है, तो सपोज करो मुझे इसको पार्स करना है इनटू अ लॉजिकल इंटीजर। ये सिंटैक्टिकल बेसिस पे होता है। तो लेट्स डू पार्स इंट, और इसको स्टोर करेंगे कॉन्स्ट इंट y के अंदर, एंड इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमें अब क्या मिलता है, लॉग इंट y। ठीक है, लेट्स रन इट। पहले की चीज़ों को कमेंट कर देते हैं एंड लेट्स सेव इट एंड रन। ठीक है, तो ये पार्स हो चुका है इनटू इंटीजर विच इज़ 45। और क्योंकि मैंने पार्स इंट बोला था, हमें सिर्फ डेसिमल की पहले की वैल्यूज़ मिली हैं। इन केस आई से पार्स फ्लोट तो हमें डेसिमल के बाद की भी डिजिट्स मिलते, लाइक दिस। ठीक है, तो अब मुझे मिल रहा है 45.9। तो एक तो हो गया कन्वर्जन, जो आप स्ट्रिंग से नंबर में करते हो। अगर आप कन्वर्जन करते हो तो सिमेंटिक बेसिस पे होता है, यानी उसकी मीनिंग क्या है। तो वहां पे अगर एक लॉजिकल नंबर नहीं है तो वो NaN में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर आप पार्सिंग कर रहे हो तो पार्सिंग में सिंटैक्टिकल बेसिस पे होता है, यानी कि जहां तक उसको लॉजिकल नंबर मिलेगा वहां तक की वैल्यू को वो कन्वर्ट कर देगा, एंड बाकी जो इलॉजिकल या इनवैलिड सिंटैक्स उसको मिलेगा उसको वो अवॉइड कर देगा। आप वो कर सकते हो यूजिंग पार्स इंट या पार्स फ्लोट। ये भी आपके नंबर को यानी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा इनटू नंबर, इनटू अ लॉजिकल नंबर। एक बार हम इसका टाइप भी चेक करते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंट y। इसको करते हैं क्लियर एंड रन। ठीक है, तो ये भी हो चुका है कन्वर्ट नंबर के अंदर। तो जब भी आप नंबर से किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो तो एक्सप्लिसिटली तो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर आप किसी स्ट्रिंग को फोर्सफुली नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो विच इज़ नॉट अ लॉजिकल स्ट्रिंग, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है और आप अपना नंबर लूज कर सकते हो एंड यू विल गेट NaN इन दिस एग्जाम्पल। जैसे मैंने देखा कि 45.9 ABC था, तो ABC इज नॉट अ वैलिड इंटीजर या फिर वैलिड नंबर। इसीलिए जब हमने नंबर का यूज़ किया तो ये कन्वर्ट तो हो गया, बट एक्चुअली इसने अपना नंबर लूज कर दिया एंड वी गॉट समथिंग लाइक NaN विच इज़ नॉट अ नंबर। अगर हम इसको एक्चुअली कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू लॉजिकल इंटीजर, और तो हम यूज कर सकते हैं पार्सर्स का, पार्स इंट या पार्स फ्लोट, जो हमको लॉजिकल नंबर्स दे देता है। इट वर्क्स ऑन द सिंटैक्टिकल बेसिस। तो जहां तक इसको वैलिड नंबर मिलेगा वहां तक कन्वर्ट कर देगा, बाकी की जो इनवैलिड चीजें होंगी वो उसको स्किप कर देगा। तो दिस इज हाउ वी डू एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज जो मैंने बार बार यूज की है विच इज फंक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फंक्शन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली
जो भी मैं नंबर या स्ट्रिंग, ये सारी चीजें जो मैं यूज कर रही थी कन्वर्जन करने के लिए, ये सब एक्चुअली कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हैं, बट ये अगर आप डायरेक्टली यूज करते हो लाइक दिस नंबर एंड यू पास द वैल्यू ऐसे, तो ये काम करते हैं तो ये काम करते हैं कन्वर्ट करने का आपकी वैल्यू को इनटू द डिजायर्ड टाइप यू वांट। अगर नंबर है तो नंबर में, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में। बट सेम यही चीज अगर आप कुछ ऐसे कर देते हो, कॉन्स्ट न्यू डेटा इज इक्वल टू, अगर आप यही सेम नंबर को यूज करते हो विद अ न्यू कीवर्ड, तो यहाँ से ये आपको एज अ कंस्ट्रक्टर बिहेव करता हुआ मिलेगा, और यहाँ से क्या होगा, एक नंबर टाइप का वैल्यू बनेगा और नंबर टाइप का की बनेगा जिसकी वैल्यू होगी 56, एंड ये आपको रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। तो दिस नंबर कैन बिहेव एज अ फंक्शन, यानी कि ये आपके डेटा को कन्वर्ट कर सकता है इनटू डिजायर्ड डेटा टाइप, और साथ में अगर आप इसको न्यू कीवर्ड के साथ यूज करते हो तो ये एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है विद द वैल्यू जो आप चाहते हो। तो ये एक नया नंबर टाइप की वैल्यू मिल जाएगी और उसकी वैल्यू होगी 56। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन इन इट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एड्रेस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। अब चलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की तरफ एंड देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को इन डिटेल। ऐसा कन्वर्जन जो जावास्क्रिप्ट इंजन ऑटोमेटिकली करता है अगर आप किसी दो डिफरेंट डेटा टाइप के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो 5 + 106, तो यहाँ पे 5 एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है एंड 106 एक नंबर टाइप की वैल्यू है। तो इस केस में मजबूरी में जावास्क्रिप्ट इंजन को इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द अनदर वन का डेटा टाइप। मतलब या तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों डेटा टाइप्स सिमिलर हो, तभी ऑपरेशंस परफॉर्म हो पाएंगे। तो ये सारी इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट खुद कर लेता है, एरर्स थ्रो नहीं करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझने के लिए एक एक करके हम समझते हैं सारे। सबसे पहले देख स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो अगर आप कोई भी ऐसा सिनेरियो जो मैंने अभी लिख रखा है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेटेड विथ एनी टाइप ऑफ वैल्यू, मतलब नंबर हो, बुलियन हो, कोई भी टाइप की वैल्यू हो, अगर आप स्ट्रिंग के साथ प्लस करने की या कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करते हो तो हमेशा जो दूसरा टाइप होता है, यानी जो दूसरी वैल्यू होती है, वो ही कन्वर्ट होती है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं किया जाता है, स्ट्रिंग को प्रायोरिटी दी जाती है और दूसरे डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्ट्रिंग के अंदर। तो इस केस में जो भी हम देख रहे हैं, 5 जो कि स्ट्रिंग है उसको कॉन्कैटिनेट किया जा रहा है 106 के साथ। तो इस केस में 106 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इम्प्लिसिटली इनटू स्ट्रिंग एंड फिर दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया जाएगा। चलो इसका आउटपुट देखते हैं, क्लियर करते हैं एंड लेट्स रन इट। ओके, मुझे मिला 5106। ये ऐड नहीं हुआ है, इसका मतलब 5 एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है एंड 106 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया एंड उसके बाद इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया गया क्योंकि दीज आर नो लॉन्गर नंबर्स। तो 5 + 106 जो है वो हो गया 5106। सिमिलरली अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 106 को पहले लिख देते हो तो कुछ डिफरेंस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आई विल डू 106 पहले, 106 + 5। ठीक है, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या मिलता है। इसको करते हैं कमेंट, सेव एंड रन। ठीक है, सी कुछ नहीं हुआ, 106 पहले था, बट क्योंकि सेकेंड ऑपरेंड जो है वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है जब भी ऑपरेटर प्लस है। ठीक है, अगर आपको ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता तो आप मेरी ऑपरेटर्स वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सारे ऑपरेटर्स A to Z कवर किए हैं और एक्सप्लेन किए हैं सारे सिनारियोज। बेसिकली दिस प्लस इज ऑपरेटर एंड ये दोनों होते हैं ऑपरेंड 5 एंड 106। तो अगर एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो दूसरे ऑपरेंड को जबरदस्ती यानी इम्प्लिसिटली जावास्क्रिप्ट जो इंजन जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है अगर ऑपरेटर प्लस है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, अगर आप यहाँ पे ट्रू लिख देते हो तो ट्रू भी जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू। देखो ये हो गया ट्रू 5, यानी ट्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और 5 उसके पीछे कॉन्कैटिनेट हो गया। तो जब भी ऑपरेटर प्लस है और एक कोई भी ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो दिस इज यूनिवर्सल रूल जावास्क्रिप्ट में कि दूसरा जो भी ऑपरेंड रहेगा वो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डेटा टाइप उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा हमेशा स्ट्रिंग के अंदर एंड देन कॉन्कैटिनेशन विल हैपन। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। हाँ, इन केस अगर इस प्लस की जगह माइनस होता या कोई भी और दूसरी वैल्यू होती तब रूल्स दूसरे होते। कोई भी और अरिथमेटिक ऑपरेटर होता, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, मॉड्यूलस, पावर, कोई भी दूसरा अगर ऑपरेटर होता तो यहाँ पे कन्वर्जन जो है वो स्ट्रिंग में नहीं होता, तब प्रेफरेंस दी जाती है
नंबर को, फिर दोनों ऑपरेटर्स को नंबर में कन्वर्ट किया जाए। लेट मी शो यू। तो मैं इसको सेव करती हूँ और रन करते हैं। हुआ क्या, ये जो ट्रू था ना, इसको कन्वर्ट किया गया नंबर में, तो ट्रू, क्योंकि ट्रू दी वैल्यू है तो ये हो गई 1, एंड 5 जो कि स्ट्रिंग थी इसको भी कन्वर्ट किया गया है नंबर में, तो 1 - 5 आपको मिला -4। ठीक है, अभी तक हमने ये समझा कि अगर ऑपरेटर प्लस है एंड एक कोई भी ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दूसरे ऑपरेटर के ऑपरेंड की टाइप हम हमेशा उसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करेंगे, तभी कॉन्कैटिनेशन होगा। इन केस अगर और बाकी कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर से माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉड्यूलस या पावर कोई भी और ऑपरेटर है, उस केस में दोनों ऑपरेंड्स को नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि तब नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एंड प्लस के केस में स्ट्रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो अब इस ट्रू को आप डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ चेंज कर सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो कि क्या क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है। आप चाहो तो यहाँ पर डिवाइडेड भी डाल सकते हो, डिवाइडेड बाई 5, और इसको रन करके देख सकते हो। यू विल गेट 0.2। क्यों? क्योंकि हो गया 1/5, तो आपको मिला 0.2। ठीक है, तो हम अभी तक हो गया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। हमने कवर कर लिया कि अगर कोई भी और अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस के अलावा, तब नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है एंड दोनों ऑपरेंड्स को क्या किया जाता है, नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन सिनारियोज हो सकते हैं, जैसे मान लो आप कर रहे हो, ये सब चीज़ें सिर्फ समझने के लिए टाइप कन्वर्जन, ऐसा जनरली करना नहीं होता है आपको कोडिंग के अंदर। अगर आप करते हो तो बहुत ही बैड प्रैक्टिस मानी जाती है, बट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। सपोज करो आप करते हो 6 माइनस नल, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने ऐसा लिखा है, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये जो नल है ना, नल कन्वर्ट हो जाएगा 0 के अंदर, क्योंकि नल एक फॉल्सी वैल्यू होती है। अब ट्रूदी एंड फॉल्सी वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो कुछ फिक्स वैल्यूज हैं जो फॉल्सी वैल्यूज होती हैं, जैसे नल, अनडिफाइंड, NaN, 0, फॉल्स, -0 या फिर बिग इंट में 0 यानी 0n। ये 7 ऐसी वैल्यूज हैं जो फॉल्सी वैल्यूज होती हैं। इसके अलावा सारी वैल्यूज ट्रूदी वैल्यूज होती हैं, चाहे वो एम्प्टी एरे हो, एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी स्ट्रिंग हो, इवन अगर आप डबल कोट्स के अंदर स्पेस भी दे देते हो ना, तो दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, तो ये भी एक ट्रूदी वैल्यू की तरह बिहेव करता है। तो ट्रूदी वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ट्रूदी एंड फॉल्सी वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप टाइप कन्वर्जन को अच्छे से समझ पाओगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, नल इज एक्चुअली अ फॉल्सी वैल्यू, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में। जैसे मैंने बताया था कि अगर माइनस है यानी कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है एक्सेप्ट प्लस, तो उस केस में प्रायोरिटी दी जाती है नंबर को, तो इन दोनों को नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो नल जब नंबर में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 0, एंड 6 तो नंबर में कन्वर्ट होगा तो 6 ही रहेगा, तो 6 - 0 आपको मिल जाएगा 6। एक चीज़ और, अगर यहाँ पे ऑपरेटर प्लस भी है, सपोज करो प्लस है और ये स्ट्रिंग नहीं है, इट इज़ समथिंग एल्स, सपोज करो नॉर्मल इंटीजर है या नॉर्मल नंबर है 6, उस केस में फिर इसको नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो क्या मिला, 6, क्योंकि नल जो था ना इसको कन्वर्ट किया गया नंबर में, तो आपको मिला 6 + 0 6। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन अगर प्लस ऑपरेटर है और साथ में कोई एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है, तभी कॉन्कैटिनेशन वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, अदरवाइज नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपका काम है कि आपको इन दोनों ऑपरेंड्स को एंड इस ऑपरेटर को अलग अलग वैल्यूज में कन्वर्ट करके और चेक करना है कि क्या कब क्या आउटपुट मिलता है आपको। हम चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे, विच इज इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, हमने अभी तक अरिथमेटिक कवर कर लिया, अब इक्वालिटी ऑपरेटर पे चलते हैं। तो इसको कर देते हैं कमेंट और अपना कंसोल भी क्लियर कर लेते हैं। ओके सॉरी, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर की। इक्वालिटी ऑपरेटर कौन सा होता है, डबल इक्वल टू या फिर ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, तो आज तक हमेशा हमने यही सुना है कि डबल इक्वल टू जब करते हैं तो टाइप चेक नहीं होता है, ट्रिपल इक्वल टू जब करते हैं तो टाइप चेक होता है। ऐसा क्यों होता है? डबल इक्वल टू करते हैं तो टाइप चेक क्यों नहीं होता है? क्योंकि डबल इक्वल टू में अगर दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो दो अलग अलग डेटा टाइप के हैं, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू सेम डेटा टाइप बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। ठीक है, सेम लाइक अभी हमने कॉन्कैटिनेशन के या फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के केस में देखा। इसीलिए हमेशा हम बोलते हैं कि डबल इक्वल टू जो होता है वो टाइप चेक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्जन कर देता है, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू कन्वर्जन नहीं करता है। जिस टाइप में आप दोगे वैल्यू को, उसी टाइप के साथ वैल्यू को कंपेयर करता है। तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड सेइंग कि डबल इक्वल टू जो है वो टाइप चेक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट कर देता है ना, सेम डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, जबकि ट्रिपल इक्वल टू कन्वर्जन नहीं करता है। तो सपोज करो आप कर रहे हो लॉग अगेन स्ट्रिंग 5 इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या होगा, एक तो स्ट्रिंग टाइप है एंड दूसरा जो है वो एक इंटीजर टाइप की
वैल्यू है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑपरेटर प्लस तो है नहीं। अगर प्लस होता तो इसको कन्वर्ट कर देते स्ट्रिंग में, जो नंबर है उसको, बट क्योंकि ऑपरेटर प्लस नहीं है तो अब क्या होगा, नंबर को प्रायोरिटी मिलेगी और इस 5 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा नंबर के अंदर। तो जब आप इसको रन करोगे तो आपको मिलेगा ट्रू, क्योंकि 5 इज डबल इक्वल टू 5। और इसको नंबर को प्रायोरिटी दी गई तो स्ट्रिंग वाले 5 को कन्वर्ट कर दिया गया नंबर में, तो दोनों का टाइप भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो आपको मिल जाएगा ट्रू। अगर मैं इसको रन करूं, कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, मुझे मिला ट्रू। अगर यहीं पे मैं ट्रिपल इक्वल कर देती तो अब कन्वर्जन नहीं होगा। अब जो वैल्यू आप दोगे, जिस डेटा टाइप में दोगे, उसी डेटा टाइप में ये कंपैरिजन होगा, तो आपको मिल जाएगा फॉल्स। रन इट, ठीक है, अब मुझे मिल रहा है फॉल्स। तो ये होता है इक्वालिटी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। अगर आप सपोज करो यहाँ पे ना एक कोई एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है, एक ट्रिपल नहीं डबल इक्वल टू की बात करें, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक नंबर है। तो अगेन नंबर को प्रायोरिटी मिलेगी एंड डबल कोट्स जो है ना इसको कन्वर्ट कर जाएगा नंबर के अंदर। तो क्योंकि ये एक फॉल्सी वैल्यू है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग है तो फॉल्सी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 0 एंड 0 डबल इक्वल टू 5, तो तुम्हें मिलेगा फॉल्स, ठीक है। तो तुम्हें मिला फॉल्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड द प्रायोरिटी ऑफ द डेटा टाइप। अरिथमेटिक या कोई भी ऑपरेटर अगर प्लस है और प्लस के साथ कोई भी ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो क्या होगा, दूसरे ऑपरेंड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर और कोई भी ऑपरेटर है तो नंबर को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उस केस में दूसरे ऑपरेंड्स को नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। ट्रिपल इक्वल में कोई कन्वर्जन नहीं होता है तो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगर रिलेशन ऑपरेटर की बात करें, जिसमें हम चेक कर सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 या 7 कर दो, तो इस केस में ना हमेशा नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है एंड वैल्यूज़ को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ को नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, तो 6 कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग से नंबर में एंड 7 तो नंबर में है ही है। तो अगर आप इसको रन करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा फॉल्स, क्योंकि 6 इज़ नॉट इक्वल टू 7। इसको 6 करके देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। लेट्स रन इट एंड अब मुझे मिल रहा है ट्रू, क्योंकि इसको कंपेयर किया तो 6 इज इक्वल टू 6, क्योंकि कन्वर्जन हो गया, डेटा टाइप भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो आपको मिलता है ट्रू। सिर्फ और सिर्फ अगर दोनों स्ट्रिंग है ना तब नंबर में कन्वर्जन नहीं होता है, तब उसको लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर किया जाता है, तो उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। ये था कंपैरिजन ऑपरेटर और यहाँ पे हमने बात करी रिलेशनल ऑपरेटर, और अब हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर में कन्वर्जन कैसे होता है। कंसोल क्लियर कर लेते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर मतलब या तो एंड या तो और या तो नॉट, ठीक है। इसमें ना ऑपरेंड्स को हमेशा बुलियन में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग होता है ना। तो अगर देयर इज समथिंग लाइक, यही वाला एग्जांपल ले लो, नल और हेलो, तो हमेशा बुलियन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हेलो क्योंकि स्ट्रिंग है, ट्रू दी वैल्यू है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ट्रू के अंदर, और नल फॉल्स होता है तो ये हो जाएगा फॉल्स। एंड फॉल्स और ट्रू, हाँ एक चीज और, जावास्क्रिप्ट में आपको फॉल्स ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं मिलता है, एक्चुअल वैल्यू रिटर्न मिलती है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है अपने ऑपरेटर्स वाली वीडियो में बहुत डेप्थ में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स को बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये ऐसा ऑपरेटर है जो किसी भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा ही यूज होता है। तो ये आपको आना ही चाहिए कि अंडर द हुड ये कैसे काम करता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कोई भी दो ऑपरेंड्स को और या एंड करते हो ना, तो वहां से आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न मिलता है। यहाँ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं मिलता है, इंस्टेड आपको वैल्यू रिटर्न मिलती है। लेट मी शो यू। ओके सेव, देखो यहाँ से मुझे हेलो रिटर्न मिल रहा है। तो जो ट्रू दी वैल्यू थी, और में क्या होता है, और मतलब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0 और 1, तो यानी कि 1 रिटर्न मिलेगा। तो 1 एक्चुअली रिटर्न नहीं मिलता है, यानी जो बुलियन वैल्यू रिटर्न नहीं मिलती है, इंस्टेड जो वैल्यू होती है ना एक्चुअल, वो रिटर्न मिलती है। तो इसलिए यहाँ से हमें हेलो रिटर्न मिला। इनकेस ये एंड होता अगर ऑपरेटर, तो एंड में क्या होता, अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ट्रू एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स ही आता है। तो इस केस में आपको नल रिटर्न मिलता। कैसे, रन करती हूँ एंड सी, आपको मिलता है नल। इसीलिए क्योंकि यहाँ से ना जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको हमेशा वैल्यूज रिटर्न करते हैं इंस्टेड ऑफ बुलियन वैल्यू, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है इन ऑल द फ्रेमवर्क्स। रिएक्ट वगैरह जब आप सीखोगे तो बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, इसलिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्लीज़ गो एंड वॉच माई ऑपरेटर्स वाला वीडियो, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगी। इसके अलावा नॉट है, तो नॉट में तो पता ही है, अगर ट्रू है तो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो इन केस आई हैव नॉट
एंड इसके बाद कोई भी वैल्यू हो, अगर ट्रूदी वैल्यू है तो फॉल्सी में कन्वर्ट हो जाएगी, फॉल्सी वैल्यू है तो ट्रूदी में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रूदी एंड फॉल्सी वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आपको एक टेबल दिख रही होगी, इस टेबल के अंदर जितनी वैल्यूज दिख रही हैं सिर्फ और सिर्फ इतनी ही वैल्यूज फॉल्सी होती हैं, दैट इज नल, अनडिफाइंड, -0, 0, बिगिंट में 0 यानी 0n, फॉल्स। ये सारी वैल्यूज जो होती हैं फॉल्सी वैल्यूज होती हैं, यानी इसको जब बुलियन में कन्वर्ट करोगे तो आपको फॉल्स या फिर 0 मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी ट्रू दी वैल्यूज होती हैं, बी इट एन एम्प्टी एरे और एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ये सारे ट्रू दी वैल्यूज होते हैं, या फिर 1 या ट्रू कोई भी वैल्यू हो वो ट्रू दी वैल्यू होती है। इनफैक्ट एम्प्टी स्ट्रिंग को छोड़ के, एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ फॉल्सी वैल्यू क्योंकि ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर इस एम्प्टी स्ट्रिंग में आप एक स्पेस भी दे देते हो ना तो देन इट बिकम्स अ ट्रू दी वैल्यू। तो इन 7 वैल्यूज को छोड़ के और कोई भी वैल्यू फॉल्सी नहीं होती है, बाकी सारे ट्रू दी वैल्यूज होती है। तो दिस स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स के अंदर कुछ तो वैल्यू है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रू। तो ट्रू का निगेशन यानी ट्रू को कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, तो यू विल गेट फॉल्स फ्रॉम हियर। सी यू विल गेट फॉल्स फ्रॉम हियर। तो अगर ट्रू वैल्यू है तो नॉट क्या करेगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और फॉल्स है तो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ से आपको मिलेगा बुलियन। ठीक है, बट एंड और में आपको बुलियन नहीं मिलेगा, एक्चुअल वैल्यूज रिटर्न में मिलेंगे। अभी तक हमने सारे ऑपरेटर्स कवर कर लिए, किस ऑपरेटर में किस ऑपरेंड को प्रायोरिटी दी जाती है एंड कैसे कन्वर्जन होता है वो सारी चीजें हमने समझ ली हैं। अब हमको समझना है कुछ स्पेशल केसेस जो जावास्क्रिप्ट में स्पेसिफिकली डिफाइंड है और उन्हीं पे सबसे ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम उन स्पेशल सिनारियोज को डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ स्पेशल सिनारियोज की जो आपसे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ये सारे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के एग्जाम्पल्स हैं, बट इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं जो ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं फ्रेशर्स के, ताकि वो ये चेक कर पाए कि आपको टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ऑल्दो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे कौन कोडिंग करता है, बट ये आपकी कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये आपके कोडिंग की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये आपके स्पेसिफिक टॉपिक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की नॉलेज को चेक करने के लिए है कि आप प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी एंड रूल्स को समझते हो या नहीं समझते हो। तो आई हैव टेकन लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे एंड एंड में इसका आउटपुट देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश की है 2 एम्प्टी एरेज को। तो एरेज हैं, ये दोनों एम्प्टी एरेज हैं, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब भी जो ऑपरेटर है वो प्लस होता है तो प्रायोरिटी स्ट्रिंग को दी जाती है। तो इस केस में इन दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। हमेशा जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है उसमें जो भी ऑपरेंड्स होते हैं ना, अगर वो नॉन प्रिमिटिव टाइप के ऑपरेंड्स है ना, तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है प्रिमिटिव ऑपरेंड्स के अंदर। तो सबसे पहले इसको प्रिमिटिव टाइप्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो जो एम्प्टी एरे है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एम्प्टी स्ट्रिंग एंड सिमिलर टू दिस ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एम्प्टी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेटेड विद एम्प्टी स्ट्रिंग, तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा। अब बात करते हैं इंटरव्यूअर्स के सबसे फेवरेट क्वेश्चन की, विच इज दिस वन। क्यों? क्योंकि इसमें क्वर्क है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है विच सेज एन एम्प्टी एरे इज इक्वल टू निगेशन ऑफ एन एम्प्टी एरे। नॉर्मली सबको लगता है कि एम्प्टी एरे है यानी कि एक ट्रू दी वैल्यू है, एंड सेकंड साइड में एम्प्टी एरे को हमने निगेट कर दिया यानी ये फॉल्सी वैल्यू बन जाएगी, एंड ट्रू इज नॉट इक्वल टू फॉल्स, दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन विल बिकम फॉल्स। बट दैट्स नॉट ट्रू। होता क्या है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे एक यूनरी ऑपरेटर है विच इज निगेशन। तो इस ऑपरेंड को अब एक अलग तरीके से देखा जाएगा। द ट्रू दी वैल्यू, निगेशन ऑफ अ ट्रू दी वैल्यू बिकम्स फॉल्स, एंड इधर राइट लेफ्ट साइड जब कन्वर्जन होगा तो एन एम्प्टी एरे कन्वर्ट्स इनटू एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाता है, एम्प्टी स्ट्रिंग डबल इक्वल टू फॉल्स। ओके, एंड फर्दर ये कन्वर्ट होगा इनटू नंबर्स एंड empty string becomes 0 and false also becomes 0, तो it will become 0 double equal to 0 which is a true expression। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आता है वो ट्रू आता है ड्यू टू दिस लॉजिक, एंड ये बहुत बार बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है, ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। थर्ड एक्सप्रेशन में आते हैं, हमारे पास एक एरे है विच हैज सम वैल्यू एंड वी आर कॉन्कैटिनेटिंग इट विथ अनदर एरे विच हैज अनदर वैल्यूज। अब हम सबको पता है कि कॉन्कैटिनेशन हो रहा है तो दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड ये एरे कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, तो इट विल बिकम समथिंग लाइक 1,2 एंड दूसरा वाला भी कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में एंड इट विल ऑल्सो बिकम 3,4 समथिंग लाइक दिस। और इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है तो सिंपली इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया जाएगा और इसका आउटपुट आएगा 1,2
एंड 3,4 क्योंकि 2 और 3 के बीच में कॉमा नहीं है, तो ये कॉन्कैटिनेट होके एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ये कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में एंड ऑब्जेक्ट को फर्दर प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये निग्लेक्ट हो जाता है। सिमिलरली ये भी एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट्स वाई इसको कॉन्कैटिनेट करके हमको मिलता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन स्ट्रिंग, क्योंकि कॉन्कैटिनेट हो रहा है ना, तो जब भी एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ नहीं, इट बिकम समथिंग लाइक डबल कोट्स के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको यही सेम एक्सप्रेशन एज एन आउटपुट मिल जाता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में 2 स्ट्रिंग्स है और उसके बीच में जो ऑपरेटर है विच इज माइनस ऑपरेटर। अब ये तो अब तक हम समझ चुके हैं कि अगर प्लस के अलावा कोई भी चीज़ है तो हमेशा प्रायोरिटी जो है वो नंबर्स को दी जाती है। अगर यहाँ प्लस होता तो कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं सिंपली, बट क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है माइनस है तो इन दोनों को कन्वर्ट किया जाएगा नंबर वैल्यूज में, और नंबर वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्योंकि एक लॉजिकल नंबर नहीं है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू NaN यानी नॉट अ नंबर। तो नॉट अ नंबर माइनस नॉट अ नंबर यू विल गेट NaN यानी नॉट अ नंबर, मतलब जो नंबर ही नहीं है उस पर क्या ही ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। सिमिलरली ये स्ट्रिंग भी कन्वर्ट हो जाएगी नंबर में, तो इट विल बिकम NaN माइनस 0, कुछ भी माइनस कर लो NaN में से यू विल गेट NaN, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो माइनस है। प्लस होता तो सिनारियो कुछ और होता। सेम सिनारियो हियर एज वेल, ये एक लॉजिकल नंबर नहीं है तो it will become NaN minus 3, you'll get NaN. Again, very famous question, null plus 1. Null becomes 0 and 0 plus 1 you'll get 1. Undefined के केस में सिनारियोज डिफरेंट होते हैं। अनडिफाइंड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NaN में, तो you will get NaN plus 1 NaN. ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन नल डबल इक्वल टू 0 हमेशा फॉल्स देता है, दिस इज एन स्पेशल केस। और उसके बाद अनडिफाइंड अगर आप कंपेयर करोगे नल के साथ तो आपको मिलेगा ट्रू। ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड टाइप कन्वर्जन्स। हमने दोनों टाइप के कन्वर्जन्स देखे, इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जावास्क्रिप्ट के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और कुछ प्रेसिडेंस के बेसिस पे, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स की प्रायोरिटी के बेसिस पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स के रूल्स डिफाइन किए गए हैं एंड उसके बेसिस पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं एंड बहुत सारे इंटरव्यूज का ये फेवरेट टॉपिक है क्योंकि लोग इसमें फंसते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर अभी भी कुछ डाउट है टाइप कन्वर्जन से रिलेटेड तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल try to cover it in the next video. I think we have covered all the scenarios of implicit typecasting. If anything is remaining तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। If you like this video, do like, share and subscribe to the channel.